तो आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जहां तक पढ़े थे उसके आगे देखने वाले हैं। देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग देखे थे, पीरियड की बात कर रहे थे, कुछ ग्रुप्स को देखे थे, ट्रिक्स कैसे याद किया जाए, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है, कि ग्रुप को याद तो कर सकते हैं लेकिन कुछ पीरियड भी है, उस पीरियड को कैसे याद रखें। तो पीरियड का पहले प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं ना, कि पहले पीरियड में कितने एलिमेंट्स है, दूसरे में कितने एलिमेंट्स है ना। तो देखिए, पहले पीरियड में 2 एलिमेंट्स होता है ना। तो फर्स्ट पीरियड में हम याद रखेंगे में 2 एलिमेंट है, उसमें कौन कौन आएगा, हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही एलिमेंट आते हैं फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। सेकेंड पीरियड में, ठीक है, जो है एलिमेंट, ये 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 8 का थोड़ा नाम लिखना प्रॉब्लम हो जाएगा लिखने में, इसलिए आप याद रखेंगे 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और थर्ड पीरियड जो होता है ना, इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। फोर्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स होगा, ठीक है, इसमें 18 होगा, 18 एलिमेंट्स, ठीक है। फिफ्थ में इसमें ये होता है, ठीक है, 18 एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ पीरियड में जो है ये 32 एलिमेंट्स होता है, ठीक है। और सेवंथ पीरियड की हम बात करें, सेवंथ पीरियड में ये इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है। ये जो पीरियड है इनकम्प्लीट होता है और इसमें भी मोर देन 32 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, लेकिन ये 32 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन ये भी इनकम्प्लीट पीरियड है, ये पीरियड जो पूरा कंप्लीट नहीं है भैया ना। तो हम जानेंगे अब इसमें ये कंप्लीट पीरियड नहीं होता बस। तो अब देखिए, ये वेरी शॉर्ट पीरियड होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट हो गया, ये सब, ये दोनों शॉर्ट पीरियड हो गया, है ना, ये शॉर्ट पीरियड हो गया। उसके बाद ये लॉन्ग पीरियड, ये वेरी लॉन्ग पीरियड हो जाता है, ठीक है। ये जो है शॉर्ट पीरियड हो गया और ये लॉन्ग पीरियड हो गया, और ये सब जो है ये वेरी लॉन्ग है और ये इनकम्प्लीट पीरियड है ना, ये जो है ये इनकम्प्लीट, सेवंथ पीरियड जो है ये कंप्लीट नहीं है ना, दिस इज इनकम्प्लीट पीरियड। तो इस टाइप से हम जानेंगे, ठीक है, पीरियडिक टेबल में। और आपको कुछ स्लाइड में है लग जाएगा पीरियडिक टेबल, अभी थोड़ा देर में आगे की स्लाइड में एक पीरियडिक टेबल लगेगा, वो आप देख सकते हैं कैसा पीरियडिक टेबल होता है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे हम इसमें कि जो ग्रुप है और पीरियड है उसको एक एक करके प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करेंगे, कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो किस चीज का प्रॉपर्टी घटेगा, है ना, किस चीज का प्रॉपर्टी बढ़ेगा, या लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी पीरियड में तो किस चीज का प्रॉपर्टी बढ़ेगा, किस चीज का प्रॉपर्टी घटेगा, वो हम एक एक करके सारे को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, इसमें हम देखते हैं इस पीरियड के बाद एक एक करके प्रॉपर्टीज। तो देखिए, हमको एक चीज और देखना है इसमें कि जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट ग्रुप की हम बात करें तो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सारे का जो वैलेंसी है वो 1 होगा, क्योंकि इसमें एटॉमोस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका जो वैलेंसी होगा ये 1 होगा, ठीक है। तो इसका वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये 1 होगा फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। फिर सेकेंड ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ठीक है, सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा 2 होगा। उसी टाइप से फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, आगे जाएंगे 13 ग्रुप, ठीक है, 13 ग्रुप, क्योंकि देखिए आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो आपको नहीं पढ़ने है ना, तो वो आपके सिलेबस में है भी नहीं और क्वेश्चन भी उनसे नहीं है, ठीक है। फिर भी लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम उसके बारे में डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो 13 ग्रुप की हम बात करें तो 13 ग्रुप एटॉमो सेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये आपको हो गया एटॉमो सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 3 होगा, ठीक है।
फिर उसके बाद 14 ग्रुप की हम बात करें तो इसके ऑटोमोस्ट सेल में जो होगा 4 इलेक्ट्रॉन्स होगा, और 15 ग्रुप वाला में जो ऑटोमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन होगा ये 5 होगा, ठीक है। अब देखिए इनसे ही मेन प्रॉपर्टी पता चलता है, जो किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी पता चलेगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन से ही पता चलेगा, ठीक है। फिर 16 ग्रुप की हम बात करें, इसका ऑटोमोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी टाइप से 17 वाला में 17 ग्रुप की बात करें तो इसमें जो होगा 7 एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपको, ठीक है। फिर इसके बाद है आपके पास 18 ग्रुप वाला, तो इसमें जो है 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और ये सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑटोमोस्ट सेल में, इसलिए ये सब स्टेबल होता है। किसके ऑटोमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है इसका, इसलिए ये सब स्टेबल होता है, ठीक है। और बाकी जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, तो इसलिए जो ये सब जो है नॉन रिएक्टेंट गैसेस होता है, ठीक है। हालांकि ये सभी रिएक्शन करता है, ये बहुत कम करता है, और मतलब किसी क्रिटिकल टेम्परेचर या फिर किसी भी अलग अलग कंडीशन में करता है, ये कंडीशन में नहीं करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही कम करता है, बहुत रेयर, मतलब इसका रिएक्शन जो है बहुत कम होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये जीरो रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं करता, करता है, बहुत कम करता है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपको फर्स्ट, सेकंड, 13, ये सारे ग्रुप का इन्फॉर्मेशन हो गया आपको, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि देखिए ऑटोमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये जो है यही वैलेंसी को भी बनाता है। आपको पता होगा कि वैलेंसी जो होगा 14 ग्रुप वाला का तो 4 ही होता है, ठीक है, और 15 ग्रुप वाला का 5 होता है। इसका जो वैलेंसी निकालेंगे 8 में से 5 माइनस कर लीजिए, तो वैलेंसी जो इसका 3 हो जाएगा। तो वैलेंसी की हम बात करेंगे 5 वाला का, तो 8 में से 5 माइनस होगा, इसका वैलेंसी 3 होगा। 16 ग्रुप वाला का जो वैलेंसी होगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, मतलब 8 में से 6 माइनस कीजिए तो इसका वैलेंसी 2 हो जाएगा। और इसका वैलेंसी जो है 7 इलेक्ट्रॉन इसके ऑटोमोस्ट सेल में, तो 8 माइनस 7 मतलब 1 हो जाएगा इसका वैलेंसी। तो देखिए जब इसका जो वैलेंसी है 14 तक, 4 तक वाला भी सिर्फ 4 ही देगा वैलेंसी, 15, 16, 17 वाला का वैलेंसी जो है 3, 2, 1 हो जाएगा, है ना, इस टाइप से इसका होगा, ठीक है। और ऑटोमोस्ट सेल वाला का 0 हो जाएगा इसका वैलेंसी, है ना, इसलिए हम कहते हैं क्या 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, इसलिए हम कहते हैं ये नॉन रिएक्टेंट गैसेस होता है, ठीक है। तो इस टाइप से भी हम इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए कुछ प्रॉपर्टीज, देखिए मेटल इधर होता है, जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें लेफ्ट साइड मेटल और राइट साइड नॉन मेटल, और दोनों के बीच में कुछ नॉन मेटल मेटलाइट्स होते हैं ना, जो मेटल और नॉन मेटल को अलग करता है, ठीक है। तो आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल है तो देख सकते हैं कि उसका कलर अलग होता है ग्रीन कलर से, है ना, इधर मेटल उधर नॉन मेटल, है ना। एक्चुअली 75% जो है ये मेटल होते हैं। आप अगर देखेंगे पीरियोडिक टेबल में तो 75% जो है मेटल दिखेगा, और 22 जो है नॉन मेटल होते हैं, और बाकी जो है मेटलाइट्स होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसका प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप से जो है देखिए हम आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में जो मेरा प्रॉपर्टी है क्या क्या शोन ऑफ होता है, मतलब ये टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, है ना। ग्रुप पीरियड की हम प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ग्रुप पीरियड की प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले एक दो बात और देख लीजिए आप। ओके देखिए एबीसी आर द एलिमेंट्स ऑफ डोवेन टेस्ट। हमको पूछा क्या गया है, ए का मास 7 है, बी का मास 39 है, तो ए का मास 7, सी का मास 39 और बी का मास क्या हो सकता है। तो आपको पता होगा कि आपने डोवेन ट्रेड्स को पढ़ा होगा, तो आपको इससे पहले वाले हम वीडियोस में पढ़ा चुके हैं, फर्स्ट वीडियोस में ही हम डिस्कस किए थे इसके बारे में। तो एबीसी के बारे में, तो बी का मास क्या होगा, अगर आप चाहते बी का मास निकालना तो देखिए आपको ट्रेड में क्या होता था, ए प्लस सी का जो मास का जो हाफ होता था ये बी का मास होता था, ये आपको ट्रेड में बताया। तो हम निकालेंगे मास ऑफ बी इक्वल टू ए और सी का मास को जोड़ेंगे, उसको हाफ करेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे बीच वाला का, ठीक है। तो ए हो गया आपको 7, पी 39 बाई 2 करेंगे तो आपको ये होगा आपको 46 बाई 2, इट मीन्स 23। आप कहने के लिए कह सकते हैं अगर पूछा गया व्हाट मे बी द एलिमेंट्स ए बी सी, अगर आपको ऐसा भी पूछा जाता कि ए बी सी क्या हो सकता है एलिमेंट्स, तो आप ए बताएंगे कि लिथियम हो सकता है, ठीक है, बी हो सकता है, ये सी हो सकता है आपको कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम नहीं, एंड ऐसा कुछ
ठीक है, ये बी के बारे में तो कह सकते हैं ये सोडियम हो सकता है, ठीक है, और ये हो सकता है पोटेशियम के, ठीक है। तो ये जो है सोडियम हो सकता है और सी जो है पोटेशियम हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये तीनों एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और सारे हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब तक खत्म हो जाए तो सारे हम बुक से 2-3 बुक से एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, हम लोग जो है देखने वाले अभी पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड। पीरियड में किस चीज का लेफ्ट टू राइट में इंक्रीजमेंट होगा, डिक्रीजमेंट होगा, ठीक है। तो उसकी बात हम अभी करेंगे, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए क्या होगा पीरियड में, ओके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो एटॉमिक सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम पहले जान लेते हैं क्या था वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक सेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अभी हम देखेंगे कि एटॉमिक सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है, वो लेफ्ट टू राइट में क्या प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। जैसे देखिए हम एक पीरियड की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन की बात करें तो एटॉमिक सेल में इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक। ये एटॉमिक सेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो आपको क्या दिख रहा है एटॉमिक सेल के इलेक्ट्रॉन, ये पीरियड की हम बात करें, ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम। देखिए पहले पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, वो भी 8 होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड पीरियड की बात करें, है ना, ये थर्ड में तो किसी एक का भी एग्जांपल ले सकते हैं, है ना। तो पीरियड की बात करें तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट, ये जो होता है ना हॉरिजॉन्टल, आपको पता था हॉरिजॉन्टल वाला क्या होता था, पीरियड होता था। इसको ये मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बाद जो है हम बताए थे इसके बारे में, पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा। ये हॉरिजॉन्टल वाला होता है पीरियड, वर्टिकल वाला होता है ग्रुप, ठीक है। तो ये जो है ऐसे चल रहे हैं हम अभी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर के राइट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है इधर। तो लेफ्ट से राइट चलने पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बढ़ रहा है ना, तो बढ़ता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in a period, valence electrons increases. मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये इंक्रीज करता है, ठीक है। 1 to 8 मतलब इंक्रीज करेगा फ्रॉम 1 to 8। तो 1 से लेकर के 8 तक जो है ना, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इंक्रीज करता है कहाँ पे, कह सकते हैं पीरियड में, ठीक है। तो पीरियड में जब भी हम चलेंगे लेफ्ट से राइट, है ना, तो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम देखते हैं वैलेंसी का क्या होगा। वैलेंसी, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो वैलेंसी भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, देख लीजिए, उसकी बात भी कर लेते हैं। ये बात समझ में आ रहा है तुमको। तो अच्छा देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है कैसे, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आता है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, अगर आप सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 कैसे आया, है ना।
अगर आपको नहीं है समझ में तो फिर भी हम बताते कैसे आता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 को हम सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं K, L, M, N में, ठीक है। तो K में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, L में 8, तो 8 + 2 10, जो बचा आटोमिक सेल में गया 1। तो क्या हो गया यहाँ पे देखिए 2 8 1, तो यहाँ पे 1 आया था आटोमिक सेल का, ऐसे। उसी टाइप से Mg की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2 8 2 2 वाला यहाँ पाएगा। फिर एल्युमिनियम का 13 होता है ना, तो 2 8 3, इसलिए 3 हो गया। तो आटोमिक सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसलिए हमने ऐसा करके डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आया तो आप पुराना ये पिछले वाला वीडियो भी देख लीजिए, तो आई थिंक वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये क्या होता है। तो आगे देखिए हम वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी का क्या होता है? लेफ्ट टू राइट मूव करने पे जो वैलेंसी है उसका क्या होगा। वैलेंसी आप लोगों को पता होगा, वैलेंसी क्या होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। इट मींस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड और टू मेक एन एटम स्टेबल, रिक्वायर्ड टू गेन और टू लूज टू मेक एन एटम स्टेबल। इट मींस व्हाट कि किसी भी एटम को, है ना, इफ वी टेक एन एटम देन वी नीड टू डैम make to, it means we make them such type so that it may gain or lose the electrons to make an ions. If they make an ions, then we know about that what is the required number of least number of atom, least number of electrons to make them stable. It means what? Just I am telling you by taking examples. Let's take an aluminium atom. Its valence electron is 3, 2, 8, 3. So this aluminium need to remove 3 outermost electrons to make it stable, because it's required to make stable. So it will take its inert gas configuration to it, so it is become stable. So it is become stable when it is getting the inert gases like neon. It has 2 and 8 its valence electron, so it is stable. कोई भी एटम स्टेबल होता है वो इनर्ट गैसेस का जो एटमो सेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे जो उसके निकट का इनर्ट गैसेस होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज्ञान करना चाहता है, तब ये क्या होता है? स्टेबल होता है। जैसे एल्युमिनियम की बात करें तो ये 2 8 और 3, ये 3 दे देगा किसी को, तब ये नियोन के पास आ पाएगा, है ना। तो नियोन के पास आने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन्स 3 ये हट जाएगा, ये 3 वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि the number of electrons required to lose or gain of an atom, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिक्वायर्ड होगा लूज या गेन करने के लिए, कॉल वैलेंसी। ये वैलेंसी कहलाता है, ठीक। अब वैलेंसी क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अगर हम किसी पीरियड में चले तो देखिए वैलेंसी का क्या होगा, ठीक है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे एक पीरियड, एग्जांपल के तौर पे सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ठीक है। और चल रहा है लेफ्ट टू राइट, इस पीरियड में लेफ्ट टू राइट चल रहा है। याद रखिएगा लेफ्ट टू राइट चले या राइट टू लेफ्ट चले, प्रॉपर्टी थोड़ा सा उल्टा होगा, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। हम बता रहे हैं आपको लेफ्ट टू राइट जाके, अगर आपको बुक में क्वेश्चन आ गया राइट टू लेफ्ट तो आप ठीक उसका उल्टा कर लीजिएगा, और जो प्रॉपर्टी सीधा है हम इधर से बता रहे हैं वो प्रॉपर्टी उल्टा हो जाएगा, है ना, इधर से जाने पर। अभी देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, वैलेंसी क्या होगा, देखिए इसका वैलेंसी 1, इसका 2, इसका 3 और 4। हम क्या बोले 4 तक जो है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन वही वैलेंसी होता है। 4 के बाद वाले को क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, इसका क्या होगा 3, 2, 1 और ये 0, ठीक है।
तो क्या हुआ यहाँ पे कि जो वैलेंसी है ये होगा 5, तो 5 को निकालने के लिए हम 8 में से माइनस करेंगे, ये बचेगा आपको 3। उसी टाइप से इसके ऑटोमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये 6 होता है, तो इसको 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 2 मिलेगा, और ये 8 में से 7 माइनस करेंगे तो ये 1 मिलेगा, और ये 0। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ऑटोमोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे ऑटोमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन अगर इसको हम माइनस कर दे, ठीक है, 8 में से, तो हमको बैलेंस पता चल जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है, ये नियर बाय इंडेड गैसेस, ये आर्गन का, ये सब जो है ना, आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करना चाहता है, क्योंकि आर्गन स्टेबल है और ये लोग, ये सब भी स्टेबल होना चाहता है, ये सब एलिमेंट भी। इसीलिए इसमें देखिए इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है, इसमें 3 ऐड कीजिए तो 18 हो जाएगा ना, आर्गन के पास आ जाएगा। इसीलिए ऐसा होता ही है ना, इसलिए ऐसा काम ही कर रहा है ताकि ये स्टेबल हो सके, ऑक्टेट पूरा कर सके। ओके, तो अब देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो 1 से 4 तक इंक्रीज किया, फिर 4 से 0 तक डिक्रीज किया, है ना। तो क्या लिखेगा हम इसमें, लिख लेंगे इन मूविंग, ये ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, in a period, ठीक है, on moving left to right in a period, the valence electron, sorry, the valency, ठीक है, increases from 1 to 4 and then decreases to 0 and then decreases to 0, ठीक है। तो 1 से 4 तक बढ़ेगा, फिर 0, 4 से कहाँ चला जाएगा, 0 तक, है ना। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, 1 से 4 तक बढ़ा, फिर 4 से हो गया 0, कट गया। तो ये चीज ऐसा होता है ना, पीरियड में लेफ्ट टू राइट ऐसा होता है, ऐसे चलेंगे तो, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। साइज ऑफ एन एटम, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पे एटम का जो साइज है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा या क्या होगा, ठीक। देखिए ठीक है। अच्छा, किसी भी एटम का साइज क्या होता है उसको हम पहले डिटेल में जान लेते हैं, तब हम चलेंगे किसी पीरियड या पीरियड में, है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको ये जानना है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर, ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो एटम होता है, ठीक है, उसका जो हम निकालते हैं साइज, मतलब डायमीटर या फिर रेडियस कैसे निकालते हैं। तो हम पहले मेटल की बात करें, मेटल में क्या होता है, देखिए मेटल में जो क्रिस्टल बनाता है, मेटल ऐसा क्रिस्टल बनाता है, एक एटम दूसरे से मतलब सारे सटे होते हैं, इस टाइप से ऐसे सटे होते हैं एटम। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये, ठीक है, इस डिस्टेंस को मेजर करके इसको हाफ किया जाता है, इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाए, ठीक है। तो इसका जो हाफ किया जाएगा इस टाइप से, ये बताएगा इसका साइज, ये जो होगा इस पूरा डिस्टेंस को निकाल के, क्योंकि देखिए इतना छोटा होता है ना ये, इसका मेजरमेंट कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए जो एटम होते हैं उनके एक दूसरे के साथ उनको मेजरमेंट करके उनको हाफ कर लिया जाता है, तो ये हो जाता है मेटलिक रेडियस, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से अगर ये डी आ रहा है तो ये d/2 जो होगा विल बी डिनोट द साइज ऑफ दिस मेटलिक रेडियस, तो ये हो जाएगा आपको मेटलिक रेडियस, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल में होता है, नॉन मेटल का जो साइज होता है, ठीक है, उसको हम ऐसे समझते हैं कुछ, देखिए नॉन मेटल में जो गैसेस एक्चुअली होते हैं वो कुछ ऐसे बना के होता है, जैसे क्लोरीन हो गया, डायटोमिक गैसेस कुछ होता है, ऐसा होता है। तो इनमें क्या होता है, इसका रेडियस ऐसे करके इसको हाफ किया जाता है, इस टाइप से इनका डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, इसको हाफ किया जाएगा, ठीक। और उसके बाद एक इनर्ट गैसेस होते हैं। इनर्ट गैस क्या होगा कि इनर्ट गैसेस एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनर्ट गैस, इसको बोलते हैं मेटलिक रेडियस, इसको बोलते हैं कोवलेंट रेडियस, ठीक है, या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी, ठीक है।
तो ये जो बनाता है ना ये कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन शेयर करके। अभी आपको मेटल नॉन मेटल में आगे पता चलेगा इसके बारे में, मेटल नॉन मेटल में बताया गया, आप इसको देखेंगे तो देख सकते हैं, ठीक। तो ये जो बनाता है ना कोवलेंट रेडियस एक दूसरे के साथ शेयर करके, तो जिसके वजह से ये एक दूसरे को ओवरलैप होता है ना, और इसका जो है मतलब ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया होता है, इसलिए इसका हम ये दोनों यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसका आधा करके हम निकालेंगे इसका साइज, ठीक है। तो इसको हम D1 मान ले, इसको हम D2 मान ले, यहाँ से यहाँ ये, तो इसका जो होगा रेडियस ये होगा साइज ये D2/2 होगा। एक इनर गैस के बारे में आपको पता है कि ये नॉन रिएक्टेंट गैस होता है, इसका एक एटम यहाँ, दूसरा एटम यहाँ होगा। ऐसा होने का कुछ वजह होता है कि जो इसका प्रोटॉन होता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करने वाला, इस पर कुछ फोर्स लगाता है, और फिर इसका जो प्रोटॉन होता है इसके इलेक्ट्रॉन पे कुछ फोर्स लगाता है, ठीक है, यहाँ पे। फिर इसका इलेक्ट्रॉन रिपल्सन का फोर्स, इसका प्रोटॉन रिपल्सन का फोर्स, ऐसा कुछ फोर्स लगाता है जिसकी वजह से ये दूर दूर होता है, और दूर दूर होने की वजह से ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, ये D3 कह सकते हैं, है ना। तो इसका जो देखिए डिस्टेंस सबसे ज्यादा हो जाता है इस टाइप से, है ना। तो ये मेटलिक और ये होगा नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। ठीक, तो अब हम देखिए आगे इसके बारे में जानते हैं कि साइज ऑफ एन एटम फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो एक तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाने पे साइज का होगा, ठीक है, उसको देख लेते हैं। ओके, तो देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पे साइज की बात करें तो साइज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ऐसा होगा। तो सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम के एटॉमिक शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, सोडियम के एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन होता है 1। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, तो इसके एटॉमिक शेल में होगा आपको इलेक्ट्रॉन 1। पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, है ना। पहले में होगा आपको इसमें ठीक है इस टाइप से, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ लिख देते हैं, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्रोटॉन है 11 प्रोटॉन होगा सेंटर में न्यूक्लियस के पास। अब एक बार बताइए आप उनको, ये तो हो गया आपको सोडियम की बात, और मैग्नीशियम का भी बना के कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि आपको सब विजुअलाइज हो जाए, ऐसा होगा। तो इसमें जो है 12 प्रोटॉन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें होगा एटॉमिक शेल में, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एटॉमिक शेल। तो इनके देखिए बीच वाला स्ट्रक्चर तो वही है, ये चीज और ये चीज तो वही है, इसमें 2, ये पहला वाला और दूसरा सेल, इसके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है, पहला सेल दूसरा सेल, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी फोर्स डिपेंड करेगा किस पे, 11 प्रोटॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एटॉमिक शेल में 11 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन से, है ना, 11 प्रोटॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले की बात हम सोडियम के लिख लेते हैं, यहाँ पे सोडियम के लिए फॉर सोडियम 11 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है कैसे होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, है ना। तो इनमें ज्यादा फोर्स लगेगा या इनमें ज्यादा फोर्स लगेगा, उसकी हम कंपेयर करने की बात कर। मैग्नीशियम की हम बात करें, मैग्नीशियम में एटॉमिक शेल में 12 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये होगा 24। तो फोर्स किस में ज्यादा, सीधे सी बात है फोर्स एल्युमिनियम में ज्यादा, ये मैग्नीशियम ज्यादा होगा, और ज्यादा फोर्स हुआ तो ये ज्यादा फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स ज्यादा अट्रैक्ट करेगा
तो ये खींचेगा ज्यादा प्रोटॉन अपने तरफ, तो इसका साइज क्या होता है, दबेगा, साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ये, है ना। तो ये जो साइज होगा ना थोड़ा सा छोटा होना चाहेगा, तो सोडियम का साइज बड़ा होगा किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, ठीक है। तो आप याद कीजिए यहाँ पे कि जो मैग्नीशियम का साइज होगा ये थोड़ा छोटा होगा सोडियम से, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स एक इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के बीच लग रहा है, ये फोर्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अगर पढ़ा होगा तो ठीक, नहीं तो मेरा वीडियो दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फर्स्ट चैप्टर में ही है ना, तो वो आप देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज 11/1, ऐसा भी बात कर रहे हैं 11/1, ये फोर्स होगा पहला में सोडियम के लिए Na, और मैग्नीशियम के लिए 12/2, ये होगा फोर्स फॉर मैग्नीशियम। तो फोर्स ज्यादा किस में, मैग्नीशियम में ज्यादा फोर्स, तो सीधे देखिए मैग्नीशियम ज्यादा फोर्स, तो मैग्नीशियम जो है ज्यादा खींचेगा, ठीक है, प्रोटॉन इसका जो अंदर में ज्यादा खींचेगा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन उसको, इसका जो साइज होगा वो छोटा होना चाहेगा ज्यादा इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कम ही ये चारों ओर घूमेगा और ये फोर्स लगाएगा, कम फोर्स लगाएगा, फिर कम अंदर आएगा, फिर ज्यादा फोर्स लगाएगा दोनों को तो ज्यादा ही अंदर आना चाहेगा। इसीलिए क्या होता है कि सोडियम का जो साइज होगा वो मैग्नीशियम से क्या होगा, बड़ा होगा, और मैग्नीशियम का साइज एल्यूमिनियम से बड़ा होगा, ऐसा अगर हम चले तो इसीलिए क्या होगा कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे ना वैसे वैसे साइज डिक्रीज होगा, इसका साइज इतना बड़ा, इसका साइज थोड़ा छोटा, और आगे जाइएगा छोटा, इस टाइप से मिलेगा आपको। और ऐसे कि आपको रीजन भी समझ में आया क्यों ऐसा होता होगा, तो फिर इसको हम चलिए नोट कर लेते हैं अगर आपको समझ में आ गया तो क्या हुआ कि देखिए सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। अभी आर्गन में नहीं जा रहे हैं, आर्गन की बात करेंगे अभी, है ना। तो ऑन मूविंग लिख देते हैं लेफ्ट टू राइट, साइज इन अ पीरियड, ठीक है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस कहां तक, क्लोरीन तक ही डिक्रीज करेगा, है ना, याद रखिएगा, इसमें आर्गन नहीं रहेगा। आर्गन क्यों नहीं रहता इसका रीजन बताते हैं। अभी आपको बताए थे आर्गन में एक एटम यहाँ होगा तो दूसरा यहाँ होगा, और इन दोनों के बीच का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है कि आर्गन का साइज इन सबसे बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आर्गन को हम अभी इसमें नहीं लाते हैं ना, तो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक का साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मतलब क्या कि सोडियम का साइज ऐसे कुछ हम बता रहे हैं आपको, ऐसा साइज होगा सोडियम का अगर ये है तो मैग्नीशियम का ये होगा, उसके बाद एल्यूमिनियम का ये होगा, सिलिकॉन का ये होगा, फास्फोरस का ये होगा, सल्फर का ये होगा, क्लोरीन का ये होगा, ठीक है। तो ऐसा आप कह सकते हैं, ये हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो साइज जो है धीरे धीरे घटेगा। रीजन पता चला क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपको ये बात समझनी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उस पर ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये साइज ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से ऐसा होता है। आगे क्लोरीन के बाद जो है आर्गन, आर्गन की बात करें तो रीजन क्या है आर्गन में, पता चला आपको कि इसका साइज दूर दूर अटैक होने की वजह से साइज बड़ा होता है, ठीक है, तो हम साइज बढ़ा लेते हैं, इसलिए आर्गन ऐसा बिहेव नहीं करता। आई होप की बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है।